सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं उन लोगों की एक जो गलत फहमी होती है ना वो दूर करने वाली हूँ कि लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो एक औरत है वो सिर्फ घर के काम करने के लिए ही बनी है और उसको कुछ और नहीं बताया जा सकता। बहुत से ऐसे टिपिकल लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये जो देखो, आपका लाइफ पार्टनर जो आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, ठीक है। अगर आप उसको ये बोलो कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखो और आपको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, आपको पैसा हाथ में मिल रहा है, आपको आप रोटी खा रहे हो, हाँ आप खुश रह रहे हो, आपके लिए वही बहुत काफ़ी है। जो इंसान आपके लिए सब कुछ छोड़ के आता है, आपके बारे में सोचता है, दिन रात परेशान होता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए, आप लोग ये सोचते हो ना कि भाई हम कैसे-कैसे मेहनत करते हैं, कैसे-कैसे कमाते हैं और कैसे-कैसे कमा के हम लेकर आते हैं अपने घरवालों के लिए। और जो औरतें हैं उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ भाई, हमारे घर का जो मर्द है, वो इतना काम कर रहा है, उसको तो सिर्फ़ पैसों से मतलब होता है। आपने कभी एक औरत की फीलिंग्स के बारे में सोचा है? कि उसको मतलब कितना एक एक्साइटमेंट भी होता है कि भाई चलो ठीक है, घर में सारे मेंबर्स हैं, घर के सारे मेंबर्स हैं, उसकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, बेबीज़ हैं, जो भी है एक एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो देखिए, जब वो सब लोग घर पे होते हैं तो हस्बैंड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वो कमी खलती है घर में, ठीक है। वो सुबह से शाम तक यही वेट करती है कि हाँ भाई, हमारा हस्बैंड अब आएगा और हम उसको देखेंगे तो हमारा मतलब दिन अच्छा जाएगा। और खुशी एक अलग ही चीज़ होती है ना। उसको इस इन चीज़ों से फ़र्क नहीं, मतलब देखो क्या होता है ना कि ये तो हर कोई लड़की और हर कोई औरत होती ही ऐसी है कि हाँ भाई, थोड़ी-सी कमली सी होती है कि हाँ भाई, दे दो चलो शॉपिंग कराएँगे, ये कराएँगे। अगर आपकी लाइफ़ में ये सब ना हो तो आपकी लाइफ़ क्या मज़ेदार होगी? नहीं होगी ना। तो आपको उसको दोस्त बनाना चाहिए, उसको फ्रेंड बनाना चाहिए, उसको पूरा इक्वल दर्जा देना चाहिए कि हाँ भाई, जो हमारी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसके साथ शेयर करनी चाहिए। ये थोड़ी है कि हाँ भाई, वो रोटी बनाने के लिए तो उसको रोटी बनाने दो। हाँ, अगर वो घर के काम कर रहे हो तो उसे घर के काम करने दो। तुम खुश रह रहे हो तो भाई तुम खुश रहो। ये सब बहुत टिपिकल वाली सोच है, बहुत गलत वाली सोच है कि आप लोग इतना छोटा सोचते हो एक औरत के लिए। वो बहुत कुछ डिज़र्व करती है, बहुत कुछ डिज़र्व करती है। देखिए, अगर वो वर्किंग नहीं है या फिर बाहर जाके कुछ ऐसा काम नहीं करती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फ़िक्र नहीं करती। उसको फ़र्क पड़ता है कि हाँ भाई, आप पूरा दिन क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप पूरा दिन बाहर रहे तो आपकी आपके काम कैसा चल रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसको हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपके साथ रहती है, उसको आपकी फ़िक्र होती है। और आप ये चीज़ बोल दो कि हाँ भाई, तुम्हें उन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है जो हमारी लाइफ में चल रहा है। तो क्या सिर्फ़ वो रोटी बनाने के लिए है? क्या वो घर सँभालने के लिए है? क्या उसको कोई जानने का हक नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? तो फिर तो वो आपकी लाइफ में कुछ किसी चीज़ में भी मतलब होता है ना कि अ, किसी चीज़ में भी आप उसको उसका साथ मत दीजिए। उसको छोड़ दीजिए भाई, अपनी लाइफ से मतलब रखो, हमसे दूर रहो। हमारी लाइफ से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तुम खुश रह रहे हो, हम तुम्हें रोटी दे रहे हैं। ये कोई काम वाली बाई थोड़ी है कि हाँ भाई, तुम काम करके जाओ और तुम्हें प्यार तो मिल ही रहा है, बस हो गया काम। वो तुम्हारी फ़िक्र करती है, तुम्हारे लिए सुबह-शाम तुम्हारा वेट करती है, तुम्हारी फ़िक्र इसलिए करती है कि हाँ भाई, तुम सुबह के गए हुए हो, शाम को घर पे सही सलामत वापस आ जाओ। पता है, किसी भी औरत को ये मत सोचिए कि हाँ भाई, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हाँ भाई, कोई मर्द जो है पैसा लेकर आ रहा है तो वो औरत खुश हो जाएगी। हाँ भाई, उसके अगर आप कमाओगे और उसके हाथ में 4 पैसे दोगे तो वो खुशी होगी ना। उसको खुशी होगी कि आपका अच्छा काम चल रहा है, आप अच्छा कमा रहे हो। उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसको, आपके घरवाले हो, आप उसको ये टोंट मारोगे कि हाँ भाई, तुम तो बस खाना बनाओ, अपना खुश रहो, अपने बच्चे सँभालो, अपने से मतलब रखो। तुम्हें क्या मतलब है हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, हम क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे, तुम्हें क्या मतलब है? तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो हमारी लाइफ़ में? ये कोई बात होती है? क्यों तुम्हारी लाइफ़ में वो बंदा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम उसे अपनी लाइफ़ के बारे में कुछ बता सको? आप हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ जानना अगर इतना मतलब आप जानना चाहते हो, तो आप वो भी आपके बारे में जानना चाहते हैं ना, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उल्टा सीधा मत बोलिए, कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि उसको हर्ट हो जाए।
क्योंकि वो भी पूरा पूरा इक्वल डिज़र्व करती है। वो आपके लिए ही घर पर बैठी है, आपके बच्चे सँभाल रही है। बहुत सी जो औरतें हैं जो एजुकेटेड हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ, चलो आजकल तो सभी एजुकेटेड होते हैं, और जिसकी मजबूरी होती है कि हाँ भाई, वो नहीं बाहर जाके काम कर सकते, फिर भी वो आपका घर सँभालते हैं, आपके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं कि भाई फैमिली सँभालो, हम तो है ना कमाने के लिए। आप लोग ही बोलते हो, फिर वो घर में बैठ जाए तो आप उसको ये सब टोंट मारते हो। तो ये तो गलत बात है। अगर आप उसको इक्वल दर्जा दीजिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह की बातें करता है, तो प्लीज़ आप उनको समझाइए कि भाई वो हमारी लाइफ पार्टनर है, उनका पूरा हक बनता है कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, जानने का पूरा हक है उनको। क्यों नहीं जानेंगे? क्यों भाई, हस्बैंड है, बेटा है, कोई भी है, जानने का पूरा हक है कि भाई तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों काम नहीं चल रहा, क्यों पैसे नहीं आ रहे, क्या टेंशन है, क्यों इधर उधर से लाना पड़ रहा है, क्यों सर पे हाथ रख कर बैठे हो, क्यों परेशान हो। हर चीज़ पूछती है ना, माँ पूछती है, बीवी पूछती है, बहन पूछती है, हर चीज़ पूछती है ना। बताना भी ज़रूरी होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का सल्यूशन निकल जाए, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर दे, क्या पता कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए। क्योंकि वो आपकी फ़िक्र करती है, उसको चिंता होती है कि आप अपनी लाइफ में ठीक तो हो ना, उसको संतुष्टि मिलती है। 4 पैसा आएगा तो हर कोई खुश होता है, आप भी खुश होगे अगर आपके हाथ में 4 पैसा आएगा तो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी उल्टा-सीधा बोल दोगे। आजकल हर कोई समझदार होता है। ये नहीं है कि आप ये बोल दो कि भाई औरत तो बेवकूफ़ है, घर में रहती है, उसको क्या पता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तुम्हें क्या मतलब है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अरे भाई, कोई ब ग गाय भैंस बाँधी है क्या खूँटे में लगा के कि हाँ भाई तुम अपना चारा चरते रहो और हम तुम्हें चारा ला के दे रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब है कि हम कहाँ से चारा ला रहे हो, क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं होती यार। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़रेंस होता है इन सब चीज़ों में। आप कहाँ जी रहे हो? मतलब आज के टाइम पर इक्वल है दोनों, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये मत सोचिए कि औरत घर में रहती है तो वो घर घर जो सँभालती है ना, आप एक दिन वो करके देखिए, आपको पता चलेगा। आप यही बोलोगे कि भाई हम तो बाहर ही ठीक है। इतना मुश्किल काम आप कभी भी नहीं कर सकते। औरत क्या नहीं करती, बच्चा सँभालना कोई आसान काम नहीं है, घर में काम करना कोई आसान काम नहीं है, घर के लोगों की बातें सुनना कोई आसान बात नहीं है। कितना कुछ मतलब वो कर जाती है, मतलब होता है ना कि गुस्सा पी गई है, अपने आप को दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो, अपने आप को मारती रहती है अंदर ही अंदर, और आप लोगों को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर एक बार उसको दोस्त समझ के, फ्रेंड समझ के अपनी बातें शेयर करोगे ना, और उसको इक्वल दर्जा दोगे कि हाँ भाई तू पूरा सब कुछ, मतलब तू डिज़र्व करती है, हम तुझे ये सब बताएंगे, दोस्त है, लाइफ पार्टनर है, हमारे साथ चलना है तो हमें तुझे ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसको भी फ़िक्र होती है। अगर आपको आज कल में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप मतलब जो तुम आपका लाइफ पार्टनर है, सबसे ज़्यादा तो उसको ही दुःख होगा ना, और किसी को तो कुछ नहीं होने वाला। लाइफ पार्टनर हो, माँ हो, बहन हो, उनको ही तो दर्द होगा ना, और किसी को तो नहीं होगा। और अगर आप उनसे इस तरह की बातें करोगे तो कैसे चलेगा? मतलब उनको कितना हर्ट होगा कि हमसे आज इस तरह की बातें की जाती है, हमने कितना कुछ किया इनके लिए। दिल दुखी होता है, बता नहीं पाता बंदा, बट दिल अंदर से दुखी होता है। कहीं न कहीं आप बोलते हो कि हाँ भाई गुस्सा हो गया, भाई गुस्सा होने वाली बात है? आप जब इस तरह की बात करोगे तो गुस्सा होने वाली बात है? मत कीजिए इस तरह की बातें, मत कीजिए छोटी बातें। इक्वल दर्जा दीजिए, माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, कोई भी हो, इक्वल दर्जा दीजिए, क्योंकि वो भी, एक औरत भी कम नहीं है किसी से। देखिए आप कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपका बताना पूरा फ़र्ज़ बनता है अपने पार्टनर को, अपनी माँ को या बहन, कोई भी आपकी जो घर में एक औरत या लेडी रहती हैं, उनको बताना आपका बनता है। कभी नीचा मत दिखाइए, इज़्ज़त दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। ये मत बोलिए कि आप ये करो, आपको क्या मतलब है, आप वो करो, आपको क्या मतलब है, हमारी लाइफ में ये चल रहा है, आपको क्या मतलब है। भाई सब जानने का हक होता है उनको, आपके साथ रहते हैं पूरा टाइम। उनको फ़िक्र होती है कि आप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो, खुश तो हो ना। कभी-कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाता है और दिल दुखी नहीं होता। तो याद रखिए ये सब चीज़ें। एक औरत को प्लीज़ इज़्ज़त दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उसको नीचा मत दिखाइए, उसको ये मत बोलिए कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप ये जानने लायक नहीं हो, आप ये जानने लायक नहीं हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए भाई। सब कुछ उसको बताइए। जब वो पूछती है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, तो बोलिए सब कुछ ठीक है। बोलिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम शेयर कीजिए। बोलिए अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो बोल दीजिए काम नहीं अच्छा है।
बोलिए ये अगर कुछ आप कुछ ला के दे रहे हो, अगर वो आपसे आप उसका प्राइस पूछ ले तो आप उसको भी बोलते हो कि भाई तुझे तो देख लेने से मतलब है ना, तुझे क्या क्या करना है भाई, तू आम खा गुठलियाँ क्यों गिन रही है, वो वाली बात कर रहे हो आप लोग। वो चीज़ बहुत अलग हो गई है, ये चीज़ बहुत अलग है। अगर ठीक है, अगर आपको गिफ्ट है तो चलो बात अलग होती है कि नहीं बताना पड़ता, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आप घर में कर रहे हो जो वो अगर पूछती है कि हाँ भाई कहाँ से लाए हो, कैसे लाए हो, क्या कर रहे हो, तो अगर पूछती हो तो बता दीजिए ना, सीधे सीधे बताने में क्या जाता है। क्यों वो बातों को उल्टा सीधा घुमा के आप सारी बातें उनसे बोलते रहते हो। वो भी प्यार डिजर्व करती है, वो भी इज्जत डिजर्व करती है। तो प्लीज़ मत कीजिए ये सब, इज्जत दीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। मुझे नहीं पसंद ये सब कि जब ऐसे होता है तो, जब ऐसी बातें होती हैं तो, और मैं तो अपने साथ होने नहीं देती। क्योंकि होता है ना कि भाई बोलना भी आप लोगों का वो ज़रूरी होता है, अगर आप सुनते रहोगे तो फिर फ़ायदा उठाते हैं लोग। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।